बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। डेफिशिएंसी कोर्स है VU पाकिस्तान का। हम ये लेक्चर इसलिए बना रहे हैं कि जो पहले लेक्चर्स थे वो काफ़ी शार्ट थे यूट्यूब पर, और हम इंशाल्लाह ताला आपको टू द पॉइंट और ईजी वे में आपको जो है वो सारा नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात ये कि इस सब्जेक्ट के जो है वो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लेक्चर्स पहले अपलोड हैं उनमें थ्योरम्स प्रूव बिल्कुल भी नहीं किए गए। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको इजी वे में थ्योरम्स को प्रूव करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 38, 39 और 40 कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का स्टार्ट ही एक थ्योरम से हो रहा है। थ्योरम नंबर 1 है कि द यूनिट इंटरवल I इज़ इक्वल टू 0,1 इज़ नॉन डिन्यूमरेबल। हमने ये शो करना है कि 0,1 इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं ये इंटरवल को, और इसको यूनिट इंटरवल बोलते हैं। यूनिट इंटरवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 से लेकर 1 तक है, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि 0 और 1 इसमें शामिल है। हमने ये शो करना है कि ये जो इंटरवल है ये नॉन डिन्यूमरेबल है। नॉन डिन्यूमरेबल का क्या मतलब है? कि ये 1 to 1 और ऑन टू नहीं है, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो पॉजिटिव नंबर्स यानी 1 to 3 के साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो देखें हम कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम कंट्राडिक्शन ये लेंगे कि उसने हमें बोला है कि इसको नॉन डिन्यूमरेबल साबित करो। हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन लेकर I को हम क्या बोल देंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये बाई कंट्राडिक्शन ये डिन्यूमरेबल है, यानी कि नॉन डिन्यूमरेबल नहीं है बल्कि डिन्यूमरेबल है कंट्राडिक्शन के हिसाब से। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है? उल्ट सपोज कर लेना। ठीक है, देन I इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन। तो देखें इसमें फिर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। आई में हमने जो लेट किया है, हमने लेट किया है कि आई में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के x1 x2 x3 अप टू सो ऑन x4 x5 ये चलते जा रहे हैं। दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ आई कैन बी रिटन इन अ सीक्वेंस। तो देखें हमने ये लेट किया कि ये जो आई है इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने लेट किया है। अब देखें कि अगर आपके पास 0 है तो 0 को आप 0.0000 सो ऑन लिख सकते हैं ना 0 को, और 0.1 को आप लिख सकते हैं ना 0.09999 चलते जाएं। फिर एक रूल होता है कि अगर 5 या 5 से बड़ा हिस्सा हो तो आप इस तरफ एक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो देखें ये 0 से इस तरफ 9 है, तो आप इसको इंक्रीज़ करके 0.1 बना सकते हैं दोबारा। तो देखें ये नंबर्स को लिखने का एक अलहदा तरीका है। इसी तरह 0.5 है, इसको 0.49999 इस तरह करके आप लिखते जा सकते हैं, और 9 की वजह से आप इसको 5 दोबारा बना के ये नंबर आपका हासिल हो सकता है। ठीक है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.9999 अप टू सो ऑन इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट आप डेसिमल के बाद इनफाइनाइटली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही तरीकाकार हम इन एलिमेंट्स के साथ करेंगे जो कि एलिमेंट्स के आई के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई के हर एलिमेंट्स को हम इस तरह लिखेंगे। तो देखें x1 को हमने कैसे लिखा, पहला एलिमेंट x1 है तो इसको हमने लिखा 0.A11 A12 A13। यहाँ पे A11 जिस तरह यहाँ पे 00, यहाँ पे कोई नंबर है, A11 कोई नंबर है, A12 भी कोई नंबर है, A13 भी कोई नंबर है, और इस तरह चलते चलते A1n आएगा, फिर अप टू सोन ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो देखें हमने x1 को जिस तरह मैंने ये आपको एग्जांपल दी है ना, उसी तरह हमने सेम x1 को इन्हीं नंबर्स की शक्ल में हमने लिखना शुरू किया। x2 क्या है? x2 है 0.A21 A22 A23। आपने ख्याल रखना है कि जो नंबर यहाँ पे है वो आपने पहले नंबर पे लाजमी रखना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक टाइम आएगा A2n आएगा, फिर अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। फिर आपने x3 को कैसे लिखा? x3 को लिखेगा 0.A31 A32 A33 अप टू सोन A3n अप टू सोन चलता जाएगा। तो ये तो x3 था। तो इसी तरह करके हम xn तक, nth जो नंबर है, आपको मैंने बताया था कि इसमें इन्फिनिटली नंबर हैं। जो सेट आई है उसमें इंटरवल आई में बहुत सारे नंबर हैं। तो x3 के बाद x4 को भी लिखेंगे, 5 को भी। इसी तरह हम xn को कैसे लिख सकते हैं? 0.an1, यहाँ पे अब n पहले आएगा, n1 n2, ठीक है, an2 an3 इस तरह सोन चलते जाएंगे, an, और यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, यानी ये देखें यहाँ पे 1 2 3 अप टू n तक आया था, और ये इसी तरह चलते चलते n m तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, n m ये जो n चलता जा रहा है, फिर इसके बाद m लेंगे क्योंकि ये कभी भी सेम नहीं हो सकते यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे उसने साथ ये भी बता दिया कि ये जो aij है, aij का क्या मतलब है? ये नंबर जो हैं, ये सारे नंबर जो हमने लिखे हैं इनको हमने जर्नली
किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ए आई जे किससे बिलोंग करता है, इस सेट से हमेशा बिलोंग करेगा 0 1 2 3 अप टू 9 तक। देखें ये सारे नंबर जो हैं 0 से लेकर 9 तक ही आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर, इससे बड़ा नंबर तो या कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा ना, ये सारे 0 से लेकर 9 तक ये सारे नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। तो देखें हमने ए आई जे को बता दिया कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, इस सेट से बिलोंग करता है 0 से लेकर 9 तक। नाउ कंस्ट्रक्ट द रियल नंबर वाई, तो हम क्या करेंगे, अब एक रियल नंबर वाई कंस्ट्रक्ट करेंगे। किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये भी एक टेक्निक है, ये एक ट्रिक है। हमने वाई को लेट किया कि वो किसके बराबर है, 0.b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn विच विल बिलोंग टू आई इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, और ये जो रियल नंबर y हमने सपोज किया है ना, ये i से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, जो यूनिट इंटरवल i था, हमने ये जो रियल नंबर y लिया है ये उसी से बिलोंग कर रहा है। और इसके कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह किया कि इसमें जो कोई भी चीज़ जो पहले i में आ रही थी ना, इसमें नहीं आ रही। ठीक है, कोई भी चीज़ जो i के एलिमेंट्स में से आ रही थी वो y में नहीं आ रही, इस नंबर में नहीं आ रही। देखें उसमें क्या आ रहा था, ए वाले एलिमेंट्स, ए की तर्ज के एलिमेंट्स आ रहे थे ए के, तो यहाँ पे हमने बी वाले ले लिए। ठीक है, लेकिन ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है, आई से बिलोंग कर रहा है। हमने यहाँ पे जो B1 है, ये हमने B1 ऐसे चूज़ किया कि B1 जो है ये A11 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और B1 जो है वो 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। दूसरा हमने B2 को ऐसे चूज़ किया कि ये A22 के बराबर नहीं है, यानी कि ये देखें, ये दूसरा पहला जो B1 था वो A11 के बराबर नहीं है, और A22 के दूसरा जो एलिमेंट B2 है वो A22 के बराबर नहीं है। इसी तरह B3 A33 के बराबर नहीं हो सकता, और B2 B3 ये दोनों 0 भी नहीं हो सकते। और इसी तरह सो ऑन, जो B4 होगा, ठीक है, जो B4 होगा वो A44 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप एक कंस्ट्रक्शन हमने ली है, एक ट्रिकी किस्म की कंस्ट्रक्शन ली है कि यानी जो ये वाई के जो नंबर्स हैं वाई के, वो इस तरह हमने लिए हैं कि वो आई के एलिमेंट्स से जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है आई के एलिमेंट से, लेकिन जो 20 वाई एलिमेंट है वो बिलोंग आई इंटरवल से करता है। अब देखेंगे नोट दैट वाई इज़ नॉट इक्वल टू x1। देखें जब हमारा पहला ही हमने एलिमेंट जो B1 लिया था वो A11 के बराबर नहीं हमने लिया, हमने B1 को A11 के बराबर नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो x1 के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि B1 में A11 नहीं है, B1 जो है A11 के बराबर नहीं है। तो A11 के बराबर जब नहीं होगा तो ये जो y होगा ये x1 तो कभी भी नहीं होगा। इसी तरह B1 जो है, इसी तरह जो y है वो x2 भी नहीं हो सकता, y जो है वो x2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला है कि B2 ये जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट है वो A22 के बराबर नहीं है, A22 के बराबर नहीं है। तो देखें फिर वो x2 भी ये एलिमेंट के बराबर भी नहीं हो सकता। इसी तरह सो ऑन, हमने क्या किया कि विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट y बिलोंग्स टू i दस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो देखें जब हमारे पास ये जो y है ये किसी भी आई के एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पी, यानी कि जो हमारा ये वाई हमने जो लेट किया था नंबर वो किसी भी आई के किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो हमने फिर ये किस तरह बोल दिया कि वाई जो है वो आई से बिलोंग कर रहा है, हम पीछे बोल के आए हैं ना कि वाई को हमने आई से बिलोंग कराया है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि वाई का तो वाई जो है वो आई के किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पी, यानी एन यहाँ पे x1 x2 x3 n यहाँ पे हमने ये n के लिए p जो है वो लेना है। ठीक है, n जो है वो p से आएगा, ये n जो है, तो इसका मतलब जो है वो y जो है वो कभी भी i से बिलोंग नहीं करेगा, जो हमारी कंट्राडिक्शन के खिलाफ जो एक कंट्राडिक्शन हमें दे दी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने चीज़ सपोज की थी, जो हमने अजम्पशन की थी वही गलत थी। तो इसका मतलब ये था कि हमें चाहिए था कि हम बोलते कि i जो है वो नॉन डीन्यूमरेबल है, हम अजम्पशन करके आए कि ये क्या है, डीन्यूमरेबल है, लेकिन i जो है फिर हमारा नॉन डीन्यूमरेबल होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई है। ठीक हो गया, ये हमारा प्रूफ था। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि i जो है वो नॉन डीन्यूमरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ कंटिन्यूम। पावर ऑफ कंटिन्यूम किसको कहते हैं कि ए सेट ए इज सेट टू हैव द पावर ऑफ कंटिन्यूम इफ ए हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज द यूनिट इंटरवल आई इज इक्वल टू 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। तो कोई सेट ए अगर उसकी कार्डिनैलिटी यानी जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, जितने यूनिट इंटरवल में एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट ए में भी उतने एलिमेंट्स हैं तो हम बोलेंगे कि सेट ए के पास क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूम है। ठीक है,
अगर किसी सेट ए के पास जितने एलिमेंट्स यूनिट इंटरवल i इज इक्वल टू 0,1, ये जो यूनिट इंटरवल है, अगर इतने एलिमेंट्स किसी और सेट ए के पास भी हमें मिल जाते हैं तो हम बोलेंगे कि सेट ए के पास क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूम। तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों की कार्डिनैलिटी यानी कि अगर कोई सेट फ़र्ज़ करें, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि a, b क्लोज्ड इंटरवल जो है ये इक्विपोटेंट है 0,1 के, यानी जितने एलिमेंट्स देखें इसमें है उतने ही एलिमेंट्स इसमें है। दोनों क्लोज्ड इंटरवल हैं और दोनों में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, इक्विपोटेंट होंगे। तो जो भी क्लोज्ड इंटरवल हम लेंगे उसके पास क्या होगा, पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल जो है उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा इसके बराबर होगी, तो उसमें क्या होगा, पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा। इसी तरह आप कोई भी इंटरवल ले लें, हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड और ओपन इंटरवल, जितने भी आपके पास, आपने बस याद रखना है कि जितने भी इंटरवल हैं आपके पास रियल लाइन पे, जितने भी इंटरवल हैं वो सब के पास क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूम है, क्योंकि उनकी कार्डिनैलिटी यूनिट इंटरवल की कार्डिनैलिटी के बिल्कुल बराबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ द पावर ऑफ कंटिन्यूम। तो देखें, हमने ये चीज़ तो देख ली कि कोई भी इंटरवल हो उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम होती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर भी एक क्या होता है, इंटरवल होता है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ये क्या होता है, एक इंटरवल होता है। तो हमने ये चीज़ शो करवानी है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसके पास भी क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूम है, यानी उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है यूनिट इंटरवल की कार्डिनैलिटी के। तो इसमें हम एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इसके प्रूफ में कि पहले हम क्या करेंगे कि ये चीज़ साबित करेंगे कि जो रियल नंबर का सेट है ये इक्विपोटेंट है -1,1 के। आपने याद रखना है इक्विपोटेंट या सेम कार्डिनैलिटी का मतलब एक ही है, यानी कि इक्विपोटेंट कब होता है, कोई फंक्शन जब उसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो और ऑन टू उस वो हो, यानी कि वो बाइजेक्टिव हो, तो वो हम उसको इक्विपोटेंट बोल देते हैं। पहले हम साबित करेंगे कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो इक्विपोटेंट है -1,1 क्लोज्ड ओपन इंटरवल के। फिर हमने पढ़ा है कि आप कोई भी इंटरवल ले लें वो इक्विपोटेंट किसके होता है, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल या यूनिट इंटरवल के। तो फिर बाई ट्रांजिटिविटी जब देखें कि ये चीज़ इसके इक्विपोटेंट है और ये चीज़ इसके इक्विपोटेंट है, तो R जो होगा फिर किसके इक्विपोटेंट होगा, R 0,1 के होगा। वही चीज़ हमने शो करवानी है कि R इक्विपोटेंट है 0,1 के, यानी इसकी और इसकी कार्डिनैलिटी दोनों की सेम है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से -1 तक -1,1 तक होगा। ठीक है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि रियल नंबर से -1,1 तक है। और फंक्शन को डिफ़ाइन किस तरह किया, फंक्शन हमारा डिफाइंड इस तरह है। जारी बात है, फंक्शन के लिए कोई रूल होता है, कोई डेफिनेशन होती है फंक्शन की। जो फंक्शन का रूल है वो ये है कि x/1 + x एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्लियरली वैल्यूज़ ऑफ f बिलोंग्स टू -1,1। तो देखें, आप सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी रियल नंबर लें और इस फंक्शन में डालें तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो देखें, हमने पहले 1 डाला तो 1 का आंसर क्या होगा, 1/1 + 1 1/2 0.5। तो 0.5 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हमने -2 डाला तो -2 का आंसर आएगा -2/3, वो भी इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा तो देखें, आप क्या कर रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं कि एक एलिमेंट डाल रहे हैं और एक ही एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन 1 to 1 है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। तो इसको हम ग्राफ से भी देखेंगे कि ये 1 to 1 कैसे है। ठीक है, तो इससे भी हमने देख लिया कि एक एलिमेंट डाल रहे हैं और एक एलिमेंट हमें मिल रहा है। दूसरी ये बात कि जब भी हम कोई एलिमेंट डालते हैं तो हमें कोई ना कोई आंसर उसका ज़रूर मिलता है। तो जिसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। ऑन टू कि जब भी आप कोई एलिमेंट डालें उसका आंसर आपको ज़रूर मिलता है। तो ये फंक्शन कौन सा होता है, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अब यहाँ पे देखेंगे x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन होती है 1 + x की एब्सोल्यूट वैल्यू। ज़ाहिर बात है कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी ये वाली चीज़, जब आप किसी चीज़ में कोई प्लस कर दें। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ, तो ये देखें हमारा 1 2 3 हमने ये XY प्लेन लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने लगे हैं। ये XY प्लेन लिया, 1 2 3 -1 -2 -3 और यहाँ पे ऊपर -1 और यहाँ पे 1 है और नीचे -1 है। तो देखें हमारा जो फंक्शन होगा वो ये जो हमारा इंटरवल होगा वो कहाँ पे होगा, 1 और -1 के दरमियान। तो देखें मैंने ये दो लाइंस लगा दी, एक 1 से गुजरी और एक -1 से। फंक्शन हमारा इन दो लाइंस के दरमियान है। ये देखें, मैं आपको इस तरह करके बना के दिखा देता हूँ। ये फंक्शन है हमारा। तो देखें, आप इस पर कोई भी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे वो फंक्शन को एक जगह पे टच करेगी, एक पॉइंट पर। तो देखें ये हमारा फिर फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 हो गया। और ऑन टू इसलिए है कि हम कोई भी नंबर डालते हैं तो उसका आंसर
हमें ज़रूर मिलता है। तो ये देखें हॉरिजेंटल लाइन टेक्स्ट से हमने क्या किया कि ये फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू भी है, यहाँ से हमें पता चल गया। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो देखें जब हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये है कि आर जो है वो फिर इक्विवेलेंट किसके है, -1, 1 के, क्योंकि हमने ये फंक्शन लिया था ना। तो इसको हमने 1 to 1 और ऑन टू प्रूव करके हमने ये चीज़ साबित कर दी कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। और हमने ये पढ़ा था कि जो -1, 1 है वो इक्विवेलेंट होता है 0,1 इंटरवल के, ठीक है, 0,1 इंटरवल के। तो देखें फिर वहाँ से ट्रांजिटिविटी के मदद से हमने बोला कि आर जो है वो इक्विवेलेंट है 0,1 क्लोज इंटरवल के। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कार्डिनलिटी इसके बराबर है, तो इसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है सेट ऑफ रियल नंबर्स के पास, ठीक है। ये हमने ये टेक्निक जो है यहीं पे लगाई है, ठीक है। पहले हमने इसको इसके इक्विवेलेंट शो किया, फिर इसको हमने इसके शो कर दिया। ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो इंटरवल होता है उसकी कार्डिनलिटी यूनिट इंटरवल के बराबर होती है। तो फिर ट्रांजिटिविटी से हमने बोला कि अगर ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है और ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है तो फिर ये चीज़ इसके भी होगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे शो कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर मैं आपको इजी वे में बता दूं कि किसी नंबर में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो देखें ईच सेट ए इज असाइंड अ सिंबल in such a way that two sets A and B are assigned the same symbol if they are equivalent। तो अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट कब होते हैं कि उनके दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो और वो ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग हो उनके दरमियान, यानी कि वो सेट्स उन सेट्स के दरमियान क्या हो, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो और ऑन टू भी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो। तो हम बोलेंगे कि ये सेट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और जब दो सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे तो उन दोनों सेट्स को हम सेम सिंबल असाइन कर सकते हैं। सेम सिंबल का क्या मतलब है असाइन करना, कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है। तो जब कोई दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फिर हम उनको एक ही सिंबल असाइन कर देंगे जिसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय। और इसको इस तरह डिनोट करते हैं या इस तरह करते हैं या इस तरह करते हैं 10। तो देखें अगर ए इक्विवेलेंट बी के है तो हम बोलेंगे कि ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी दोनों की बराबर है। तो देखें हमने दोनों को एक ही सिंबल असाइन कर दिया, ये वाला दोनों की कार्डिनलिटी बराबर कर दी ना हमने। क्यों कर दी, क्योंकि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट। जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं उनके जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं उनको हम फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जिस तरह के 5 एम्प्टी सेट, ये एक फाइनाइट सेट है, तो 5 सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो इसको हम 0 असाइन करते हैं, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो हम बोलेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर n है। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 3 होगा। इसी तरह देखें 5 का कार्डिनल नंबर 0, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर 1। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये एज ए इटसेल्फ सेट है और इसके अंदर भी 2 सेट हैं। ये 2 अंदर वाले सेट एज ए एलिमेंट काम कर रहे हैं, तो ये 2 एलिमेंट्स हुए। तो इसके 2 कार्डिनल नंबर 2, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, 3 1 2 और ये भी एज ए पूरा सेट एक एलिमेंट काउंट हो रहा है, ठीक है। ये 2 तो है एलिमेंट्स और ये भी पूरा है, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसको सो ऑन, अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो कार्डिनल नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। तो ऐसे सेट्स जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनके कार्डिनल नंबर्स को हम ट्रांसफाइनाइट या इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। हम उनकी एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, द कार्डिनल नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ एल्फ नॉट। एल्फ नॉट ये सिंबल क्या है, इसको हम पढ़ते हैं एल्फ नॉट। आपने हमेशा याद रखना है, कोई आपसे पूछे कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है पी, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, उसके लिए हमने एक सिंबल रखा हुआ है जिसको हम एल्फ नॉट बोलते हैं। यानी कि जो भी सेट पी होगा जिसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो देखें जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमने उसका जो कार्डिनल नंबर है वो ट्रांसफाइनाइट है यानी इनफाइनाइट है, तो उसको एल्फ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेट ए की कार्डिनलिटी, यानी अगर कोई सेट पी के इक्विवेलेंट है, यानी ए और पी कोई सेट, ए सेट कोई हो और उसकी कार्डिनलिटी पी के बराबर हो, या ए जो है वो पी के इक्विवेलेंट हो, तो हम जो ए की कार्डिनलिटी होगी उसको एल्फ नॉट बोल देंगे, क्योंकि सेट पी और ए में दोनों में एलिमेंट सेम है, उसकी कार्डिनलिटी पी के बराबर है। तो जब पी की कार्डिनलिटी एल्फ नॉट है तो उस ए सेट की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, एल्फ नॉट होगी। इसी तरह हमने प्रूव किया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसकी कार्डिनलिटी पी से मिलती है, तो इसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी, एल्फ नॉट होगी, क्योंकि जेड जो है वो इक्विवेलेंट है
है पी के। इसी तरह जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो भी एल्फ नॉट होगा, उसकी कार्डिनैलिटी भी होगी, क्योंकि एल्फ नॉट जो है, क्योंकि क्यू जो है वो इक्विवेलेंट है पी के। द कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिट इंटरवल, आप देखें जो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिट इंटरवल आई जिसको हमने बोला है उसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ। ये जो बोल्ड सी है ये कार्डिनल नंबर है, ये यूनिट इंटरवल का, इस यूनिट इंटरवल का कार्डिनल नंबर क्या है, ये सी है। इट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ कंटिन्यूम, तो इस सी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कंटिन्यूम। अगर देखें कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स की तादाद या उसकी कार्डिनैलिटी यूनिट इंटरवल के बराबर है तो हम बोल देंगे कि जो ए सेट है उसका कार्डिनल नंबर सी है, क्योंकि ए की कार्डिनैलिटी ए आई जो यूनिट इंटरवल है उसके कार्डिनैलिटी के बराबर है। ए जो है वो, या आप कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है आई के। इन पर्टिकुलर वी हैव, तो हमने ये भी शो करके आए हैं कि जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसकी कार्डिनैलिटी किसके बराबर है, यूनिट इंटरवल के बराबर। ये पिछले थ्योरम में हम शो करके आए हैं। तो जब यूनिट इंटरवल के बराबर है तो उसको तो हम सी लिखते हैं, तो देखें इसकी कार्डिनैलिटी भी क्या आ गई, सी। एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ एनी इंटरवल इज सी, तो किसी भी कार्डिनल नंबर जो इंटरवल है, कोई भी इंटरवल है वो हमने बताया था किसके इक्विवेलेंट होता है, यूनिट इंटरवल के, तो उसकी कार्डिनैलिटी भी फिर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो देखें जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या होगी, सी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, यहाँ पे है जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ए इज डी न्यूमरेबल आर काउंटेबली इनफाइनाइट मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एल्फ नॉट। तो देखें हमने बोला था कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो उसकी कार्डिनैलिटी क्या है, एल्फ नॉट, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, डी न्यूमरेबल है, या हम उसको काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं। तो देखें कोई भी सेट जो डी न्यूमरेबल हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट होगी, क्योंकि वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ काउंटेबल मीन्स ए इज़ फाइनाइट, और अच्छा ए जो है वो काउंटेबल होगा, उसका मतलब ये है कि वो फाइनाइट होगा या उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर है। ठीक है, दो ही बातें हैं। ठीक है, या वो सेट डी न्यूमरेबल होगा या जिसको काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो या वो फिर उसका एक सेट जो है वो काउंटेबल होगा, उसका मतलब ये है कि उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो फाइनाइट है। दो सेट्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, एक तो फाइनाइट सेट और दूसरा जो है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल सेट्स की दो अकसाम होती है, एक तो फाइनाइट सेट, दूसरा ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी पॉजिटिव इंटीजर से मिलती है। तो देखें एक सेट जो है वो काउंटेबल उसी वक्त होगा जब वो फाइनाइट होगा या उसकी कार्डिनैलिटी किससे मिलती है, एल्फ नॉट से मिलती है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। ए सेट हैज़ द पावर ऑफ कंटिन्यूम इफ़ ए कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सी, तो कोई भी सेट जो है उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा अगर उसकी कार्डिनैलिटी सी के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको समझ आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये थोड़े से खुश्क टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।